हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टडी करते रहिए। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। जब भी आप पढ़ने बैठे तो आपके हाथ में कॉपी और पेन दोनों होना चाहिए। आप अगर ओरल वीडियो देखेंगे तो समझ में कम आएगा, समझ में तो उस समय आएगा लेकिन आपका प्रैक्टिस ना होने की वजह से ये चीज भूल जाएगा। इसलिए आप अपने पास नोटबुक और पेन दोनों लेकर बैठे। आइए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने कहा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 294 kg। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट 294 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, surface of the earth. What is its weight? What is its weight? Its weight at the height of, at the height of 200 kilometer from the surface of earth, from the surface of earth, if radius of earth is, radius of earth is 6400 किलोमीटर। ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन को देखिए। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट 294 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कितना है? 294 न्यूटन। मतलब सरफेस पर क्या है? इस अर्थ के सरफेस पर इस बॉडी का जो वेट है वो कितना है? 294 न्यूटन। कह रहा है व्हाट इज इट्स वेट एट द हाइट ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस से 200 किलोमीटर ऊपर, यहां पर इस पोजीशन पर इसका वेट कितना होगा? यहां W फाइंड करना है, यानी W ऑफ हाइट फाइंड करना है और WE दे रखा है, वेट ऑन अर्थ एंड वेट ऑन हाइट। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400, इसका जो दिया है ये दिया है 6400 किलोमीटर रेडियस अर्थ का। क्या लगेगा, कितना आएगा, कैसे लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये आप क्या हमें बता सकते हैं? अच्छा चलिए छोड़िए इस चीज को। अभी आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पर से ऊपर जाता है तो क्या इसका वेट डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? वेट इसका जब भी इस अर्थ सरफेस से आप इंक्रीज करेंगे, हाइट अपवर्ड जाएंगे, तो उसकी वेट जो होगी वो क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। अर्थ सरफेस से नीचे भी जाएंगे, डेप्थ में भी जाएंगे, तो भी उसका वेट क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये चीज आप जान लीजिए। इसका मतलब जब 200 किलोमीटर इस पॉइंट पर इसका जो वेट होगा वो इस 294 न्यूटन से क्या आएगा? कम आना चाहिए, अगर आपका आंसर राइट है तो। अगर रॉन्ग है तो कुछ भी आ सकता है। याद करिए, आपको एक इक्वेशन पढ़ाया गया था ग्रेविटी एट हाइट के लिए, GH इक्वल टू GE और फिर क्या था? R अपान R प्लस H का होल स्क्वायर। याद आ रहा है आपको? ग्रेविटी का ये जो इक्वेशन है ये 4th लेक्चर में आया है, ये डेरिवेशन इसका 4th लेक्चर में है। ये तो ग्रेविटी के लिए सिर्फ है, लेकिन हमें ग्रेविटी नहीं, हमको तो वेट मालूम है। ग्रेविटी फाइंड करने के लिए प्रॉब्लम होगा हमको। एक काम करते हैं, हम m से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत? क्योंकि मैं जानता हूं मास ऑफ द बॉडी चेंज नहीं होती है विथ चेंजिंग प्लेस। तो अगर नहीं वेट चेंज होता, मास नहीं चेंज होता, तो m से दोनों साइड में मैंने मल्टीप्लाई किया। अब ये हो गया वेट ऑन द अर्थ, ये वेट ऑन द हाइट हो गया और ये वेट ऑन द अर्थ, यानी WH इसको लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं? W अर्थ। और ये क्या हो जाएगा? R अपान R प्लस H का होल स्क्वायर। ये हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हैं, समझ में आ रहा है? इस पर दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस ही हॉट्स में काउंट होते हैं, कोई स्पेशल क्वेश्चंस नहीं आते। और इसको आप 21 के लिए आप हॉट्स क्वेश्चन मान लीजिए। बात समझ आए? चलिए अब हम क्वेश्चन को इरेज करते हैं और इस फार्मूले को लेकर सॉल्व करते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन इस लेक्चर में लगाने वाला हूं,
जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाए। इसको भी इरेज कर देता हूं। आपको इक्वेशन याद होना चाहिए। कब तक आप बोर्ड पर लिखे हुए इक्वेशन नोट करेंगे? सारे के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले याद होने चाहिए आपको, ठीक है ना। आइए यहां लिख देता हूं, डब्ल्यू एच इक्वल या वेट ऑन हाइट एट हाइट एच इक्वल डब्ल्यू ई अर्थ इंटू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अभी आप एक बार लिख लीजिए, आपको डब्ल्यू ई इक्वल दिया था 294 न्यूटन, 294 न्यूटन। रेडियस आपको मिला हुआ था कितना? 6400 किलोमीटर। आपको हाइट मिला हुआ था कितना? 200 किलोमीटर। यही है वैल्यू। सारी की सारी वैल्यूज उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यानी आपको मिल जाएगा डब्ल्यू एच इक्वल मिल जाएगा, डब्ल्यू एच इक्वल क्या मिल जाएगा? वेट क्या है? वेट ऑन अर्थ 294 न्यूटन। आर की वैल्यू क्या है? 200 डिवाइडेड बाई 6400 और प्लस एच मतलब 200 का होल स्क्वायर है। 294 इंटू 200 इंटू इसको 200, स्क्वायर हटाएंगे तो 200, इसका 6600 हो जाएगा। दो बार लिखना पड़ेगा 6600। स्क्वायर मैंने हटा दिया है, ध्यान से देखिए। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आए तो इसको और भी शॉर्ट में आप ऐसे ही रखिए, 200 अपॉन 6600 का होल स्क्वायर। जीरो से जीरो कैंसिल, 1 से, और ये हो जाएगा 33। सही है। आप इसको लिख सकते हैं 294 इंटू 1 अपॉन कितना? 33 का स्क्वायर। सही है। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 294 इंटू 1 अपॉन 33 इंटू 1 अपॉन 33। क्या ये कैंसिल होगा किसी से? 2 से, 3 से, 4 से, कुछ भी। देखिए 3 से ये कैंसिल होगा, ये देख रहे हैं। 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, कैंसिल हो गया। 3 11 जा, और 3 9 जा 27, 2 4 3 8 जा 24। सही है। ये 3 से तो अब कैंसिल नहीं होगा, 11 8 जा 88 नहीं कैंसिल होगा, यानी कि अब हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं, 98 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 1 अपॉन 33। यही है वैल्यू। ये क्या होगी? ये डिक्रीज होके वैल्यू आएगी, क्योंकि आपने पहले ही देखा है कि क्या आएगा, ये थोड़ा सा डिक्रीज होके आएगी वैल्यू। बात समझ में आई? कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? ओह शिट, यहाँ आर है, इस चीज को आपको चेंज करना पड़ेगा। गलत हो गया कुछ, ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो, डिस्टर्ब हो गया, गलत लिख दिया मैंने। यहाँ आर है, रेडियस 6400 है। बात समझ में आया भाई साहब? 6600, चलिए 00 तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 33। अब ठीक है, 294 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 33 स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं 294 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 33 इंटू 33। इसको आपने 3 से कैंसिल किया था, 3 11 जा, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24। क्या आया? 98 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 33। अब किसी से कैंसिल नहीं होगा, ये 3 से नहीं कैंसिल होगा और ये 11 से नहीं कैंसिल होगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा आपको। आइए देखते हैं, राउंड वैल्यू लें, चलिए अच्छा ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई क्या ऐसे डिवाइड कर लेगा, लिए तो चलिए 1 जा 30, 11 2 जा 22, कितना बचेगा? 10, 100 हो जाएगा, 11 9 जा 99, सॉरी पॉइंट यहाँ था, 11 9 जा 99, 1 बचा, 0.0 आएगा समथिंग, तो इस वजह से हम इसको 2.9 सिर्फ ले लेते हैं। यहाँ देखिए 11 3 जा 33, और ये 11 से ये भी तक 2.9 आएगा। सही है। इसको देखते हैं, 3 3 जा
चलिए इसको नहीं कैंसिल करते हैं, इसी को कर देते हैं 98। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 2 बचा 20 हो गया, 3 6 जा 18, फिर से 2 6 6 बार बार आएगा, इसलिए 2.6 सिर्फ लिख दे, 96 चलिए लिख देता हूँ। अब आपको बचा क्या वो देख लीजिए, मल्टीप्लाई अब आपको सिर्फ इतना ही करना है, 98 इंटू 0.966 आ रहा है, 67 कर दिया मैंने, इंटू 2.9, ठीक इसी को मल्टीप्लाई करना है आपको। अगर मैं देखिए, अगर मैं चाहूं तो इसको 7 है, इसको 10 भी कर सकता हूं, 9 है 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये वैल्यू, तो आसान हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 98 इंटू 1.0 इंटू 2.9, ये 1 हो जाएगा, एक स्टेप और कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपको मिल गया 98 इंटू 2.9, 98 इंटू 2.9 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। 9 8 72, 7 9 9 81, 7 89, 2 8 16, 1 2 9 18, 1 19, और ये आएगा 2, 9 और 6 15, 1 आएगा, 9 9 18, 1 आएगा, 1 1 2, और कितने, एक सिंगल डिजिट पर पॉइंट लगेगा। देखिए क्या आया, 285.2 न्यूटन, और अर्थ सरफेस पर कितना था, 294 था, और कितना आ गया 285.2 न्यूटन। बात समझ में आया। अगर आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालते, इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 नहीं लिए होते, तो थोड़ा सा और वैल्यू डिक्रीज हो जाता। बात समझ में आ गई। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। कॉपी आपके पास, मतलब कि नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, कॉपी जिसे कहते हैं, और पेन भी आपके हाथ में होनी चाहिए, जिससे आप नोट्स भी बनाते समय वीडियो को या लेक्चर को देखने से कोई प्रभाव माइंड में चलता जरूर है, लेकिन कंप्लीटली माइंड में सेटअप नहीं होता। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लेक्चर को लेकर बैठे तो आपके साथ में कॉपी और पेन दोनों होनी चाहिए। जब कॉपी और पेन दोनों रहेगा तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, और फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।